अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नसरुद्दीन सिद्दीकी है और आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि दराज के ऊपर सोर्सिंग किस तरीके से की जाती है। पिछली वीडियोस के अंदर हमने ये ज़रूर देखा है कि अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से की जाती है, क्या मेंटल अप्रोच होनी चाहिए आपकी, कहाँ से ही अकाउंट बनाना चाहिए, किस तरीके से एफबीडी की तरफ प्रोसीड करना है, ये जो थॉट प्रोसेस है हम उन्हें उस बारे में बात किया। इस वीडियो के अंदर हम मेनली ये बात करेंगे कि हमने सोर्सिंग किस तरीके से करनी है। बिकॉज मुझे दिखता है कि इस ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा इशू ही इस बात का है कि आइदर आप कराची में नहीं, इस्लामाबाद या लाहौर में नहीं, या ऐसे कोई शहर में नहीं हो जहाँ पे होलसेल मार्केट्स अवेलेबल हों, तो आपको अच्छी प्राइस नहीं मिलती, जिस वजह से आप प्राइस वॉर में कम्पीट नहीं कर पाते। उसके अलावा ये भी होता है कि अगर आप इन शहरों से भी हों, बड़े शहरों से भी हों, और आप होलसेल मार्केट का आपका इतना अच्छा एक्सेस नहीं है, आपके इतने रेफरेंसेस, आपके इतने लिंक्स नहीं हैं, तो आपको तब भी अच्छी प्राइजेज़ नहीं मिलती हैं। तो उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं हमारे पास, जिसको मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, काफ़ी इंप्लीमेंट किया है और हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। लिटरली अगर कहा जाए तो मैं एट टाइम्स उस प्राइसेस के ऊपर भी प्रोडक्ट्स उठाएंगे जिस प्राइसेस के अंदर होलसेल मार्केट में भी अवेलेबल नहीं थी। और हमने इनफैक्ट एज अ होलसेलर ख़ुद बन गए, क्योंकि हमने बहुत मिनिमम प्राइसेस के अंदर प्रोडक्ट्स उठाई अपनी इन स्ट्रेटजीज़ के तरीके से। चलें जी, अब बात करते हैं कि सोर्सिंग करनी किस तरीके से है दराज के लिए। चंद टेक्निक्स हैं जिनको आपको नज़र में रखना ज़रूरी नहीं है कि आप उस बड़े शहर के अंदर हों और तो ही आप अच्छी सोर्सिंग कर सकते हैं। बट आप फेसबुक को भी यूज़ कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अपनी सोर्सिंग के लिए। फॉर इंस्टेंस फेसबुक के कुछ ग्रुप्स होते हैं, होलसेल ग्रुप्स हो गए, रिटेलर ग्रुप्स हो गया। आप जाकर फेसबुक के ऊपर सर्च कर लीजिए कि होलसेल ग्रुप्स पाकिस्तान, या फेसबुक ग्रुप पाकिस्तान, सॉरी, रिटेल ग्रुप पाकिस्तान, पाकिस्तानी होलसेलर्स और कराची होलसेलर्स, लाहौर होलसेलर्स, उनके स्पेसिफिकली ग्रुप्स बने हुए होते हैं, फेसबुक के ऊपर ही होते हैं। आप उनके ऊपर जाइए, उनको चेक कीजिए, अपने प्रोडक्ट ढूंढिए। इनफैक्ट इस तरीके से तो आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी नज़र आ रही होंगी जो कि आपने शायद हंट ना की हुई हो, एंड यू सीम लाइक कि ये भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है और इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो वहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा फॉर हंटिंग एज वेल। चंद ग्रुप्स हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ग्रुप अभी मैंने सर्च किया था आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर। फॉर इंस्टेंस ये ग्रुप है, यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ सर्च किया है होलसेल पाकिस्तान। यहाँ पे एक ग्रुप में ये नज़र आ गया, पाकिस्तान होलसेल मार्केट, 187K मेंबर्स हैं इसके अंदर। दैट्स अ रियली ग्रेट ग्रुप। आप इसके अंदर जाएंगे, शायद आपको आपके रीजनेबल रेट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स मिल जाए। लेट मी ट्राई गोइंग इनटू दिस ग्रुप, लेट्स सी इफ यू कैन जॉइन और नो। ओके, अभी करंटली ये प्रोटेक्टेड है। ओके फाइन, हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, दिस विल हेल्प अस आउट। उसके अलावा और भी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू आप निकाल सकते हैं। दराज से आप खुद भी कर सकते हैं, फाइंडिंग लोकल मैन्युफैक्चरर से भी कर सकते हैं, इम्पोर्टर्स को भी ढूंढ सकते हैं, आप अली बाबा से भी सोर्सिंग कर सकते हैं, और आज समवन इन द ग्रुप। अच्छा, अब मैं चंद तरीके इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम ये सब चीज़ों को लेके चल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि फेसबुक के ऊपर इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें आप। ये वाले ग्रुप्स हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कराची होलसेल बाज़ार है, कराची मार्केट है, होलसेल मार्केट पाकिस्तान है, पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर्स है, होलसेलर्स है, XYZ, इस तरीके के और भी हैं। अच्छा, फॉर इंस्टेंस कि हम इससे नहीं कर पाते, हमारी इन जगहों पे सोर्सिंग नहीं हो पाती है, हम यहाँ से प्रोडक्ट्स नहीं एनालाइज कर पाते, या फिर हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलती हैं इसके अंदर। तो आप करें ये कि जब आप किसी भी आप जब न्यूज़ फीड स्क्रॉल डाउन कर रहे हों अपनी, तो उसके अंदर आपको कुछ चंद एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही होंगी जो आ रही होती हैं। यूजुअली लोग एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स, आप उनको मैसेज कीजिए। आप जब उनको मैसेज कीजिए, आप उनको बोलिए कि मुझे ना आपकी प्रोडक्ट बाय करनी है और होलसेल में बाय करनी है, 100 to 200 यूनिट्स बाय करने हैं हमने। आप हमें बताइए कि सबसे बेस्ट सोर्सिंग प्राइस आप क्या दे सकते हैं। एट टाइम्स आपको रिस्पॉन्स आएगा कि ये प्रोडक्ट हम होलसेल में प्रोवाइड नहीं करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि जी हम होलसेल में भी प्रोवाइड करते हैं, आपको कितने यूनिट्स चाहिए बताइए। आप उनके बाद फिर निगोशिएट करते हो कि भाई मुझे इतने यूनिट्स चाहिए, पहले आप मुझे सैंपल भेजिए, सैंपल देंगे, आप सैंपल टेस्ट करेंगे, कंपेटिटर का भी सैंपल टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, एंड इफ सो देर इज़ नो डिफरेंस एंड यू आर लाइंग ऑन द कंपेटिटर्स कंपेटिटिव एडवांटेज, तो आप जा सकते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ। आप उस प्रोडक्ट के ऊपर निगोशिएट कीजिए, प्राइस कम कीजिए, अपनी प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कीजिए, एंड देन प्रोसीड ऑन। उसके अलावा एक और तरीका ये है कि दराज से इट्सेल्फ आप कैसे वो कर सकते हैं, सोर्सिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही गोल्डन तरीका है जो कि हमने पिछले 4 महीने के टेस्ट रन और प्रैक्टिस से निकाला है। एंड हाउ यू डू इट इज़ एक्चुअली
आप फॉर इंस्टेंस दराज के ऊपर जाएं एंड अपनी प्रोडक्ट सर्चअप करें, कोई सी भी प्रोडक्ट्स सर्चअप करें। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है आईलैश कर्लर एज एन आइडिया, हम इसके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमने ये प्रोडक्ट हंट की हुई है, हमने देखा कि भाई इसके अंदर बेस्ट सेलर कौन है। बेस्ट सेलर वो होता है जिसके पास एक तो ये टॉप रिव्यू का बैज हो, दराज इट सेल्फ ही टॉप रिव्यू का बैच देता है। उसके अलावा जिसके सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हों। फॉर इंस्टेंस अगर इस पेज के ऊपर हम देखें तो इसके 111 रिव्यूज़ हैं, इसके 122 रिव्यूज़ हैं, लेकिन इसके 507 रिव्यूज़ हैं। मतलब पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग दिस प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यही हमारा कंपेटिटर होगा। दूसरा ये कि हम इसकी लिस्टिंग पे जाएंगे एंड हम इसी से ही ख़ुद पूछेंगे इन चैट। फॉर इंस्टेंस जब आप ये लिस्टिंग खोलते हैं, फॉर नाउ आप इनके पास जाइए, चैट नाउ पे जाइए। इनके पास अभी मेरा आईडी लॉगिन नहीं है, लेकिन आप चैट नाउ पे जाइए और चैट नाउ पे जाने के बाद इनसे पूछिए कि मुझे आपसे ना प्रोडक्ट बाय करनी है इन होलसेल, क्या आप प्रोवाइड करते हैं। वो आइदर बोलेंगे कि नहीं हम प्रोवाइड नहीं करते हैं या तो वो बोलेंगे कि हाँ हम प्रोवाइड करते हैं, आपको कितने यूनिट्स चाहिए। आप उनसे बोलिए मुझे 100 to 200 यूनिट्स चाहिए। वो लोग बताएंगे अच्छा हम इतने यूनिट सेल कर सकते हैं, इतने नहीं कर सकते। आप निगोशिएट करेंगे अपनी प्राइसेस के अंदर, आप उनसे बात करेंगे। नहीं, वो लोग कहेंगे कि भाई आप हमें 45 रुपीज़ के अंदर हम आपको दे सकते हैं। आप बोलिए नहीं मुझे 30 के अंदर चाहिए, फॉर इंस्टेंस फॉर एन एग्जांपल, और आप निगोशिएट करें। अच्छा, एक चीज़ मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ इसके अंदर, वो ये कि आप कभी भी अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दराज के ऊपर शेयर नहीं करते हैं। दराज की पॉलिसीज़ ये हैं कि अगर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स एज अ सेलर या एज अ बायर शेयर की तो दराज आपको पिनलाइज करेगा, आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर देगा। अच्छा, इसी के अंदर एक दूसरा तरीका ये है कि आपने कंपेटिटर से ही सोर्सिंग की, या फिर आप जाइए अपनी प्रोडक्ट के ऊपर एंड प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ट मैच की जगह पे फ़िल्टर लगाइए प्राइस लो बाय हाई। अब आपको ये दिख रहा है कि ये बंदा 55 का सेल कर रहा है, ये बंदा 75 का सेल कर रहा है, ये 75 का सेल कर रहा है। अब हम इस 55 वाले को भी मैसेज करेंगे कि भाई हमें आपसे होलसेल प्राइस के ऊपर चाहिए प्रोडक्ट, होलसेल रेट पे चाहिए और होलसेल हमें उतनी क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी के अंदर चाहिए। तो आप क्या प्रोवाइड करते हैं? आइदर दिल से कि हाँ हम प्रोवाइड करते हैं, आइदर दिल से कि नहीं हम प्रोवाइड ही नहीं करते। तो अगर वो प्रोवाइड करते हैं आप उनसे नेगोशिएट करें, हम उनसे बात करें एंड ऑल। लेकिन अभी तक बात हुई है कि आपने अभी तक कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर नहीं की हैं। अच्छा, अब आप ये करते हैं कि इट्स इन बायर्स को जो दराज के ऊपर हैं, इनको आप एक चार्म देते हैं कि अच्छा मैं आपसे सैम्पल बाय कर रहा हूँ जस्ट टू टेस्ट कि ये प्रोडक्ट अवाइबल है या ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं, और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। आप उसमें बोलेंगे कि अच्छा मैं तुमसे ना 400 यूनिट्स बाय करूँगा, लेकिन अभी मैं करंटली सैम्पल बाय कर रहा हूँ। अगर मुझे सैम्पल अच्छा लगा मैं 400 यूनिट्स बाय करूँगा, और आप पूरी एक अपनी डील क्रिएट कर लेंगे इस मेथड के थ्रू के 400 यूनिट्स के अंदर मुझे प्राइस मिलेगी 30 रुपीज़ और मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना होना चाहिए। आपके दिमाग में आप ये सोचेंगे, प्राइस के ऊपर नेगोशिएशन, यूनिट्स के ऊपर नेगोशिएशन, सब चीज़ें करने के बाद आप इनसे एक सैम्पल बाय कर लेंगे। अच्छा, होता ये है कि जब आप सैम्पल बाय कर लेते हो ना, तो सेलर के पास आपके एड्रेस, आपका नेम और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चले जाती हैं। दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच यू कैन गो फॉर। जब सेलर के पास आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चले गई, अब आपके पास ऑर्डर आया, आपने उसके सैम्पल टेस्टिंग की, यू फील लाइक कि भाई यही हमें जो प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए और ऐसे रेट्स मुझे मार्केट के अंदर कहीं नहीं मिल रहे हैं। आप जाओगे वापस चैट के अंदर और उसको बताओगे ये मेरी ऑर्डर डिटेल्स हैं और काइंडली गेट इन टच विद मी। जैसे ही आप ये करते हो, मेरी ऑर्डर डिटेल्स एंड काइंडली गेट इन टच विद मी, सेलर जाता है अपने ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर, वहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर लिखता है और उसको वहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल्स पता चल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने दिया हुआ है उसको चार्म कि मैं आपसे 400 यूनिट्स बाय कर रहा हूँ। 400 यूनिट्स बाय करने के अंदर सेलर जो है वो बड़ा खुश हो जाता है कि भाई मैं होलसेलर बनने जा रहा हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, और सब चीज़ें सोच के वो आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेगा। अच्छा, अब आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स कॉन्टैक्ट के अंदर आ गए, पर्सनल कॉन्टैक्ट के अंदर आ गए, अब आप फिर से वापस एक दफ़ा निगोशिएट कर सकते हो। वो कैसे कि फॉर इंस्टेंस सेलर ने आपको बताया है कि 35 रुपीज़ की मुझे ये आईलैश कलर मिल रहा है, आपने दराज चैट के ऊपर बात कर ली कि 35 रुपीज़ के ऊपर आप ये बाय कर सकते हो। अब आप पर्सनल मैसेज के ऊपर जाओगे, ऑब्वियसली द सेलर इज़ इंटरेस्टेड, ऑब्वियसली द बायर इज़ इंटरेस्टेड, तभी आप लोग पर्सनल चैट के अंदर आ गए हो। अब आप उससे और निगोशिएट करो कि अच्छा मुझे दराज कमीशन हटा के बताओ कि मुझे कितने में तुम दोगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हम किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे, कहाँ से, मतलब फॉर इंस्टेंस कराची से है तो तुम लाहौर कैसे भिजवाओगे, या इस्लामाबाद किस तरीके से भिजवाओगे। फॉर इंस्टेंस अगर आप रावलपिंडी से हो तो हमें लाहौर में चाहिए या कराची में चाहिए, तो हम किस तरीके से इसको डील करेंगे। हमने अकाउंट डिटेल्स शेयर कर ली, हमने
बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर लिए, सब चीज़ें कर लिया, एंड उसके बाद आपने आपकी इन्वेंट्री आपके पास आ जाएगी, यू विल स्टार्ट ऑफ विद द बिजनेस। ये सबसे सक्सेसफुल तरीका है फॉर योर प्रोडक्ट सोर्सिंग। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप दराज के ऊपर ही दराज से इटसेल्फ सोर्स कर सकते हो। अच्छा, अब हम आते हैं कि भाई फॉर इंस्टेंस यही हमें सबसे लोएस्ट प्राइस के ऊपर सेलर मिल रहा था 55 वाला, और यही हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई मैं होलसेल के ऊपर काम ही नहीं करता। कोई बात नहीं, हम अगले वाले को कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस ये 55 का दे रहा था, हम 75 वाले को मैसेज करके पूछ लेंगे कि भाई क्या तुम करते हो, ये नहीं कर रहा, उसके थर्ड वाले को पूछ लेंगे, फिर फोर्थ वाले को पूछ लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करते हुए हम तकरीबन अच्छे खासे लोगों से, रफली अराउंड 15 to 20 लोगों से पूछ लेंगे कि भाई क्या तुम होलसेल रेट के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हो, क्या तुम होलसेल के ऊपर मुझे अपनी मेरी इन्वेंट्री बाय दे सकते हो। अच्छा, अभी आप इनको ये नहीं बताइएगा कि हमें दराज के ऊपर ही सेल करना है। आप उनको बोलिएगा भाई मुझे ना इन्वेंट्री पसंद है, और क्या आप मुझे प्रोवाइड करोगे, कहाँ सेल करना है, क्या सेल करना है, यू विल नॉट टेल दैट इन्फॉर्मेशन। मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ कि आपने मैसेज क्या करना है उनको, जस्ट टू शो यू गाइस। हाय देयर, आई एम इंटरेस्टेड योर प्रोडक्ट ऑन होलसेल, लेट मी कैन टू। अच्छा, आप ये मैसेज कर लेंगे इनको, आप इनको मैसेज ये कीजिएगा चैट के अंदर, हाय देयर, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग ए प्रोडक्ट ऑन होलसेल, लेट मी नो इफ़ यू कैन प्रोवाइड मी, आई एम लुकिंग टू बाय 100 यूनिट्स इनिशियली। ये चीज़ आप मैसेज करोगे, आइदर वो कहेंगे हाँ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, आइदर वो कहेंगे कि हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। हम अगले वाले को मैसेज करेंगे, उसके बाद मैसेज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम निगोशिएट करेंगे 100 यूनिट्स के ऊपर, फिर उसके बाद हमारी प्राइजेज़ अगर अच्छी लगी हमें, हम उसके बाद निगोशिएट करेंगे 200 के ऊपर, फिर 300 के ऊपर, फिर 400 के ऊपर। जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, वैसी वैसी हमारी पर यूनिट कॉस्ट भी कम होती जाएगी। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सिमिलर मैसेज हम अली बाबा के ऊपर भी करते हैं, जब हम अमेज़ॉन के लिए सोर्सिंग कर रहे होते हैं। सिमिलर मैसेज हम यहाँ पे दराज के लिए भी करेंगे। हम दराज को अपना एज एन अली बाबा के तौर पे ही यूज़ करेंगे। हाँ, ये है कि इसके अंदर हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर नहीं करते, और इसके अंदर हमें अली बाबा पे का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट स्टिल दो दिस इज़ अ वेरी क्रिएटिव वे एंड अ वेरी यूजफुल वे टू सोर्स इट सेल्फ फ्राम दराज। उसके अलावा फाइंडिंग लोकल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर बात करते हैं। फाइंडिंग लोकल मैन्युफैक्चरर्स इस तरीके से कि आप जाइए, फॉर इंस्टेंस आप सियालकोट में रहते हैं या फैसलाबाद के अंदर रहते हैं, तो आपको जान पहचान तो होती है कि कौन सी फैक्ट्री कहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है, और क्या काम हो रहा है, और कौन क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है। आप उनके पास जाइए, आप चेक कीजिए कि क्या वो लोग प्रोवाइड करते हैं, क्या वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या क्या चीज़ें वो मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, वहाँ से भी उस मेथड के थ्रू भी आप प्रोडक्ट हंटिंग भी कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस आपके दिमाग में एक प्रोडक्ट है कि भाई मैं जा रहा हूँ ये प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, लेकिन आप कहीं किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर पहुँच गए जहाँ पे उस प्रोडक्ट की जैसी और भी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, आप उसको भी लॉन्च कर सकते हो। आपको अगर अगर मैन्युफैक्चरर मिल गया तो आपका सबसे बेस्ट प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से आप बहुत अच्छी निगोशिएशन कर सकते हो, एंड आप खुद भी एक होलसेलर भी बन सकते हो, प्लस आप पीएल करने के लिए दराज पे भी आ सकते हो। सो दैट इज़ अ रियली बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर बिकमिंग और फाइंडिंग अ लोकल मैन्युफैक्चरर। अच्छा, अब मुश्किल ये होती है कि भाई लोकल मैन्युफैक्चर, हम रहते हैं कराची के अंदर, और यहाँ पे तो कोई मैन्युफैक्चर होती नहीं है, सारी चीज़ें पंजाब के अंदर मैन्युफैक्चर होती हैं। कोई मसला नहीं है, आप ग्रुप पे मालूम कर लें कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, इस कैटेगरी के अंदर है, और क्या कोई मुझे किसी मैन्युफैक्चरर से लिंक करा सकता है। ग्रुप पे पोस्ट कर लें, शायद आपको कोई लिंक कोई बंदा मिल जाए। कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, आपको यकीनन कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो आपको लिंक्स एंड रेफरेंसेस से आपको आपकी डील क्रिएट करवा सकता है। यू कैन पे दैट गाय कमीशन एज वेल, एंड कुछ नहीं, अगर वो आपका जानने वाला निकला या आपसे उसने किसी और तरीके से डील कर ली और सो, तो यू कैन गेट दिस टास्क डन फॉर फ्री एज वेल। उसके बाद आते हैं ट्राई टू फाइंडिंग इम्पोर्टर्स। बहुत सारे इम्पोर्टर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, इतने इम्पोर्टर्स हैं कि आप ढूंढने निकलोगे आपको हर गली के कोने पे एक मिलेगा।
आप उससे बोलो, ये आप इंपोर्टर के पास जाओ, उससे बोलो कि भाई अपना आपका सामान आ रहा होता है, मुझे अपनी इन्वेंट्री चाइना में मेरी पड़ी हुई है, आपके सामान के साथ क्या आप मेरी इन्वेंट्री लेके आ सकते हो? फॉर इंस्टेंस मैंने आप हमें लास्ट प्रोडक्ट के लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि हमने एक प्रोडक्ट हंट कर ली। अच्छा, अब हमने वो अलीबाबा के ऊपर गए, प्रोडक्ट सोर्स हमने की, हमने अलीबाबा के ऊपर पेमेंट कर दी, हमारी इन्वेंट्री पूरी रेडी हो गई और यहाँ पे हमने इंपोर्टर से कोऑर्डिनेशन कर ली कि हमारी इन्वेंट्री चाइना में मौजूद है, आप लेकर आ जाओ। आप उसको चार्म क्या दोगे? आप उसको बोलोगे कि भाई मेरी इन्वेंट्री है वहाँ पे, और उस जब उसकी वेट इंक्रीज़ होगा आपके कंसाइनमेंट का, तो ऑब्वियसली आपके भी पर यूनिट कॉस्ट नीचे आएगी और मेरी तो ऑब्वियसली नीचे आ रही है, क्योंकि फॉर इंस्टेंस उसके 1000 यूनिट्स आ रही हैं, 1000 केजी का सामान आ रहा है, उसके अंदर आपका 100 केजी मुश्किल से, उसके लिए तो 1100 केजी हो गया, लेकिन आपका भी रेट उस 1100 केजी के हिसाब से ही पर यूनिट के अंदर आ रहा है। उसका सामान जैसे ही उसके स्टोर में पहुंचेगा, डीडीपी होके डिलीवरी ड्यूटी पेड, कस्टम क्लियरेंसेज होने के बाद जैसे ही उसके वेयर हाउस में पहुंचेगा, आप उसे सामान जाकर ले लो। दिस इज़ द मोस्ट वायबल ऑप्शन एज वेल इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम अलीबाबा। अच्छा, अब हम चलते हैं कि अलीबाबा से सोर्स किस तरीके से करना है। फॉर इंस्टेंस अभी हमने यहाँ पे देखा दराज के ऊपर आईलैश कर्लर। अब हम फ़ौरन जाते हैं अलीबाबा के ऊपर एंड वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि हमें वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके क्या हमें कॉस्ट आ रही है। अच्छा, अलीबाबा के ऊपर सोर्स करने से पहले आपको चंद चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। वो ये कि ज़रूरी है कि अलीबाबा के पास वो जो सेलर हो उसके पास ट्रेड एश्योरेंस हो। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये जो डिज़ाइन है ये ट्रेड एश्योरेंस का डिज़ाइन है। ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए लाजमी। ट्रेड एश्योरेंस होने से बहुत फ़र्क ये फ़ायदा ये होता है कि अलीबाबा के कुछ रूल्स हैं, उसके ऊपर जो सेलर्स मौजूद हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना के अंदर मौजूद हैं, वो ट्रेड एश्योरेंस से कंप्लाई करते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होता है इससे। उसके अलावा यहाँ पे फॉर इंस्टेंस डायमंड्स बने हुए आ रहे होते हैं। इफ़ आई कैन शो यू, ये जैसे ये डायमंड्स हैं। मेक श्योर जिससे भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, जिससे भी आप मैन्युफैक्चर करा रहे हो, तो उसके एटलीस्ट 3 डायमंड्स हो और वो 2 साल से ज़्यादा हो चुका हो ईयर्स ऑफ ऑपरेशन उसका एट अलीबाबा। इससे आपको ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो ट्रू मैन्युफैक्चरर है या फिर वो आपके पैसे खा सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे ये बंदा है, ये 2 डायमंड्स है इसके, इस ट्रेड एश्योरेंस भी इसके पास 2 साल भी हो गए हैं, ये प्रोडक्ट भी सिमिलर जैसी है, लुक्स गुड टू मी एज वेल। अच्छा, अब हम इनको सिमिलर वही मैसेज करते हैं जैसा अभी मैंने आपको दराज पे सिखाया कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और मुझे इतने यूनिट्स बाय करने हैं, व्हाट विल बी द बेस्ट प्राइस यू कैन गिव मी। आप वहाँ से नेगोशिएशन करोगे, सब चीज़ें करेंगे। अलीबाबा से सोर्स किस तरीके से करना है, आप यही वीबीसी के अंदर वीए के सेक्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं कि हम अलीबाबा से सोर्सिंग करते कैसे हैं। वी डू दैट फॉर अमेजोन, बट द सेम रूल्स अप्लाई फॉर अस फॉर दराज एज वेल। यहाँ पे आपने अलीबाबा से ये बात कर ली, यहाँ पे हमने प्राइजेस सेट कर ली, पेमेंट कर ली, सब कुछ कर लिया। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे लोकल इंपोर्टर को देख लिया, लोकल इंपोर्टर से कहा कि ओके फाइन, आप मेरी भी इन्वेंट्री लेकर आओ एंड अपनी अपनी इन्वेंट्री के साथ वो लेकर आएगा। यू कैन नाउ लॉन्च दैट इन्वेंट्री एज वेल, लॉन्च दैट प्रोडक्ट एज वेल। उसके अलावा हम आते हैं आस्किंग समवन इन द ग्रुप। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी for each and every individual living in Pakistan that you can offer these services if you are living in Karachi, लाहौर और इस्लामाबाद, कि मैं आपके लिए प्रोडक्ट सोर्सिंग करा सकता हूँ। होता ये है कि जो लोग यहाँ इन 3 बड़े शहरों के अंदर मौजूद नहीं हैं, उनको अच्छे रेट्स नहीं मिल रहे होते हैं, उनको बाय एनी चांस अपने शहरों में होलसेल मार्केट्स नहीं होती हैं उनके पास, तो उनको अच्छे रेट्स नहीं मिल रहे होते। ग्रुप पे पोस्ट करें आप लोग के मैं हूँ फॉर इंस्टेंस मर्दान से और मुझे यहाँ पे अपनी एक प्रोडक्ट सोर्स करानी है, एनी वन दैट कैन असिस्ट मी अप इन सोर्सिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम कराची। जो कराची के लोग होंगे, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड, आप रीच आउट करें एंड आप उनको प्रोडक्ट सोर्स करके दे दें। आप थोड़े से पैसे चार्ज कर सकते हैं एंड येस ऑब्वियसली दिस इज़ अ वर्क बीइंग डन एंड आप पैसे चार्ज कर सकते हैं एंड इट इज़ रिकमेंडेड फॉर द पर्सन कि भाई आप किसी और से कुछ काम करवा रहे हो तो अब तो उसको थोड़े से पैसे दो। अच्छा, इसके अंदर आ जाता है एथिकल कंसिड्रेशन। एथिकल कंसिड्रेशन ये कि पेमेंट पहले करें या बाद में करें, क्योंकि जो बंदा काम कर रहा होगा विद इन कराची, लाहौर या इस्लामाबाद, वो बोलेगा कि मैं काम करके तो दे दूँगा, लेकिन अगला वाला अगर मुझे पैसे ना दे तो, या फिर
जो जिसने काम करवाना है वो बोलता है कि भाई अगला वाला मुझे शायद अच्छे रेट ना दे, तो इसके ऊपर आप सिचुएशन इस तरीके से भी बाइंड कर सकते हैं कि आप 50% पेमेंट कर दीजिए और 50% पेमेंट उस वक्त कीजिए जब आपकी डील डन हो रही हो। इससे हो गई फॉर इंस्टेंस आप कराची में किसी से कराते हैं और उसको बोलते हैं कि ये लो 3000 रुपीज़ और मेरे लिए कराची की होलसेल मार्केट जाके एक अच्छे से रेट मुझे निकाल के दो। दिस इज़ माई आइडियल सिचुएशन। अगर इन आइडियल रेट्स के ऊपर मेरा मुझे तुम प्रोडक्ट ला के देते हो तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। उसकी 50% आपने एडवांस पेमेंट कर दी, 50% आपने बाद में पेमेंट कर दी, आपको आइडियल सिचुएशन के अंदर रेट मिल गया। ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। पिछली वीडियो के अंदर हमने ये भी बात की थी कि भाई आप सोर्सिंग भी उस बंदे से करा लो और उसके बाद पिछली वीडियो में ये भी कहा था हमने कि हो सकता है वो बंदा FBM सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हो आपको। तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगेन कि आपने कराची में शॉप बनाई, कराची के अंदर प्रोडक्ट सोर्स की, वही बंदे को बोला कि आप इनिशियल FBM भी कर रहे हो, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, लेकिन आपका काम तो ऑटोमेशन पे चला जा रहा है। वेल एंड गुड। हमने इस तरीके से एक शहर में रहते हुए पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी सोर्सिंग करा ली। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ा सा आपको बताता हूँ। वो ये कि मेरे टीम मेंबर्स हैं हैदराबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, पेशावर में, इस्लामाबाद में। मुझे जब प्रोडक्ट सोर्स करानी होती है मैं इन सबको बोल देता हूँ जाओ अपनी अपनी मार्केट्स के अंदर सर्च करके आओ कि ये प्रोडक्ट कितने की है। वो लोग मुझे अपने बता देते हैं जिस मार्केट के अंदर मुझे सबसे सस्ते रेट मिल रहे होते हैं हम वहाँ से इन्वेंट्री बाय कर लेते हैं और हम कराची, लाहौर या इस्लामाबाद इन 3 शहरों में से किसी एक जगह पर अपनी इन्वेंट्री रखवा के वहीं स्टोर लोकेशन क्रिएट करके, न्यू स्टोर लोकेशन क्रिएट करके वहीं से डिस्पैचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हमें इससे बहुत प्लस पॉइंट होता है क्योंकि ये एक तो हमें रेट्स कम मिल गए अपनी प्रोडक्ट के, दूसरा ये हमारी डिस्पैचिंग एक बड़े शहर से हो रही है, तीसरा ये कि डिलीवरी चार्जेस कम होने की वजह से हमारा वैट भी कम लगता है और प्लस पॉइंट इन एवरी केस मैं भी अर्न कर रहा हूँ अपने प्रॉफिट्स के अंदर, मेरे लिए ऑटोमेशन भी है, जो बंदा मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है दैट्स ऑल्सो अर्निंग। दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन, ईच एंड एवरी पर्सन दैट्स बीइंग इन्वॉल्व्ड इनटू दिस बिजनेस। इसके अलावा और भी थोड़े से फैक्टर्स हैं। फॉर इंस्टेंस ये कि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत इजीली अवेलेबल हो, मतलब एज एन फॉर ये बहुत इजीली मैन्युफैक्चर हो रही हो तो आप उसको मैन्युफैक्चरिंग खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स थी जो मुझे लगा कि शायद मैं अच्छी से मैन्युफैक्चर करा सकता हूँ यहाँ कराची के अंदर। मैंने कुछ कंपनीज़ को सॉरी कुछ फैक्ट्रीज़ को रीच आउट किया कि ये मुझे प्रोडक्ट बनवानी है, क्या आप मुझे बना के दे दोगे। दिस सेट कि या हम ट्राई कर सकते हैं। उन्होंने एक दफ़ा सैम्पल भेजा हमें बना के, हमें पसंद नहीं आया, उसके अंदर हमने थोड़ी सी चेंजेस कराई, हमने फिर वापस बनवाया, फिर 2-3 दफ़ा बनवाया। अब हम आइडियल सिचुएशन के अंदर आ गए, हमने अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर ली, सब कुछ बना लिया, अपने कॉम्पिटिटर की एग्जैक्ट सेम या फिर उससे बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाई हमने और उसको हमने लॉन्च किया। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत अच्छे रहे और हम क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे थे हमने होलसेलिंग भी स्टार्ट कर दी उस प्रोडक्ट की और हमारा PL का बिजनेस भी स्टार्ट होना शुरू हो गया। These are some few things that are perfect for sourcing your product for Daraz। इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। इसके अंदर बहुत और भी चीज़ें ऐडअप करता जाऊँगा मैं इन द नियर फ्यूचर। काफ़ी कुछ अभी भी लर्निंग फेज़ के अंदर हैं, एक्सपेरिमेंट बेसिस के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। तो जस्ट फॉर यू गाइज काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कि किस तरीके से आप लोगों को हम बेटर सोल्यूशंस सबको प्रोवाइड कर सकें। आप लोगों को ये चंद ट्रिक्स बताई हैं, होपफुली आप लोगों को इनमें से आधी से ज़्यादा शायद मालूम भी ना होती। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू और मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।